एक शादी के लिए अपने गांव जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपने गांव चले जाइए। गांव? अरे मेम साहब, पर मैं गांव जाकर के क्या करूंगा? मेरे को आप यही रहने देते, घर की देखभाल भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। अरे पर आप गांव के नाम से इतना घबरा क्यों गए? आप भी अपने गांव हो आइए, अपने बच्चों से मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और काका वैसे भी आपको बहुत समय हो गया है अपने गांव गए हुए, आपको भी तो अपनी बीवी बच्चों की याद आती होगी ना। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भी अपना बैग ले लीजिए और हमारे साथ ही चलिए। चलो ठीक है मेम साहब, अगर आप सब कह रहे हो तो मैं चला जाता हूँ गाँव। काका एक मिनट, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। मम्मी जी आपने सारा सामान रख लिया था ना? हाँ हाँ रख लिया था। तो चले? हाँ बेटा। चलिए काका, आप हमारे साथ ही चलिए, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, आप जाइए। पक्का आप चले जाओगे ना? हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, आप जाइए। ठीक है साहब, आराम से जाइएगा। अब मैं गांव तो जा नहीं सकता, मेम साहब, मालकिन और साहब तो शादी में चले गए। अब मैं कहाँ जाऊं? अरे एक आइडिया, मैं यहीं गेट के सामने लेट जाता हूँ, घर की रखवाली भी हो जाएगी और मेरा समय भी कट जाएगा। ये एकदम बढ़िया रहेगा। अरे रिद्धिमा, मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास है क्या? नहीं माँ, मेरे पास तो नहीं है, लगता है मैंने घर में ही छोड़ दिया है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुरंत फोन लेकर आती हूँ। अरे माँ आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू यहीं रह, मैं तुरंत लेकर आती हूँ ना। ला बेटा चाबी दे। लीजिए माँ। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे ये यहाँ क्यों सो रहे हैं? अरे उठिए उठिए। अरे मालकिन आप? अरे मालकिन, आप तो शादी में गए थे। अरे वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसे नीचे फर्श पर क्यों सो रहे थे? अरे हमने तो आपको गांव जाने को कहा था ना। बस ऐसे ही मालकिन, मैंने सोचा कि बस 4 दिन की ही बात है, सब शादी पे गए हैं और मैं इतने छोटे समय के लिए कहाँ ही जाऊंगा गांव, तो मैंने सोचा कि मैं यही घर के सामने लेट जाता हूँ, घर की रखवाली भी हो जाएगी और मेरा समय भी कट जाएगा। पर हमने आपको इसलिए कहा था क्योंकि आपको कितने महीने हो गए हैं घर गए हुए। अपने घर हो आते और बहू बेटे से मिलाते, आपका भी मन बहल जाता। अरे आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? अरे मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या हुआ? मालकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा मन बहल जाता, बहू बेटे से भी मिलने का मन करता है। पर मालकिन कौन से बहू बेटे, उस बेटे को जिसको मैंने बचपन में पढ़ाया लिखाया, अपनी गोद में खिलाया, जिसकी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने शादी करते ही 4-5 दिन के अंदर मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेम साहब। मालकिन मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस घर पे कभी नहीं जाऊंगा। बहुत बुरी, उसकी घरवाली ने बहुत बुरी बोली मेरे से, एक शब्द मेरे बेटे के मुंह से कुछ नहीं निकला, उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया और मुझे कह दिया कि घर से बाहर निकल जाओ पापा, कहीं भी जा, बस तू निकल जाए यहाँ से बस। देखिए आप परेशान मत होइए और आप चुप हो जाइए। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ अंदर चलिए। जी मेम साहब। हेलो, हाँ हम निकल गए हैं, हम थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे रिद्धिमा, ये माँ कहाँ चली गई है, कब आएंगी?
पता नहीं कहाँ है, बहुत टाइम हो गया उन्हें गए हुए। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे 1 मिनट रुको ना, मुझे ना इतनी देर खड़े खड़े बहुत प्यास लग रही है, मैं भी चलती हूँ। अच्छा ठीक है चलो। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। माँ क्या हुआ, नहीं मिला क्या फोन अभी तक? हाँ, काका अभी तक गांव नहीं गए? वो बेटा, इनकी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो गांव नहीं गए। पर माँ ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वो मैं तुझे बताती हूँ बेटा। गांव में इनके बहू बेटे के सिवा और कोई नहीं है, और जिस बेटे को इन्होंने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटे ने बहू की बात में आकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे घर के सिवा इनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। जब मैं फोन लेने ऊपर आई तब मैंने देखा कि ये दरवाजे के बाहर नीचे फर्श पे ही सो रहे थे। और बेटा फिर तू ही बता, अगर ये 3-4 दिन वैसे फर्श पे सोते तो इनकी तो तबीयत ही खराब हो जाती, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। काका, आपने इतनी बड़ी बात हम दोनों से छिपाई। मैं मानती हूँ कि आपके बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, पर हम भी तो आपके बच्चे ही है ना, हम भी तो आपके बहू बेटे जैसे ही हैं। आप हमें तो बता सकते थे। आपको पता है काका, मुझे ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप फर्श पर सो रहे थे। आपके लिए ना हमारे दिलों में बहुत इज्जत है काका, आपको हमें ये बात बतानी चाहिए थी। मेम साहब, मैंने बहुत बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप मेरी बात समझ ही नहीं पाई। काका, पर आपको अब और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका घर है और आपको यहीं पर रहना है। और हाँ, अब हम शादी में जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप मुझे एक बार कॉल कर देना बस। मालकिन, आप सच में बहुत खुशकिस्मत है कि आपको ऐसे बहू बेटा मिले। कितने अच्छे और नेक विचार हैं आपके बच्चे के, कितनी अच्छी परवरिश दी है आपने इन्हें। कितने अच्छे हैं ये दोनों, बड़े बूढ़े की सेवा करना जानते हैं, उनसे अच्छा से व्यवहार करना जानते हैं। और एक तरफ मेरे बहू बेटे, मेरी बहू को आए हुए 4 दिन नहीं हुआ कि मेरे बेटे को पट्टी पढ़ाकर मुझे पल भर में घर से ही बेघर कर दिया। मेम साहब, मैं तो भगवान से बस इतना ही दुआ करूंगा कि मेम साहब मालकिन, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा बस। अरे काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको घर से क्यों निकालेंगे? ये आप ही का घर है, और हाँ, आज से हम सब साथ ही रहेंगे। जी मेम साहब, मेरा ही घर है, मेरे ही बच्चे हैं आप लोग। भगवान हमेशा आप दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। और हाँ, अभी तो हम शादी में जा रहे हैं, तो आप यहाँ बेफिक्र होकर रहिए। ठीक है मालकिन। तो फिर ठीक है, अब हम सब चलते हैं। जी। चलो बच्चों। हे भगवान, इस परिवार को हमेशा हमेशा खुश रखना। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.